नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। खबर यूपी के आजमगढ़ से आ रही है, जहां आजमगढ़ के दामन पर एक बार फिर दाग लगा है। स्वतंत्रता दिवस के पहले आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। यूपी एडीएस ने आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमीलो गांव के रहने वाले सबाउद्दीन आजमी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह संदिग्ध आतंकी है और छानबीन में खुलासा हुआ है कि ISIS से उसका सीधा संपर्क था। एटीएस के अफसरों की माने तो यह युवक ISIS की विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित था और व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था और अन्य युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें भी जोड़ रहा था। एटीएस की छानबीन में युवक के टेलीग्राम चैनल अल कदर मीडिया से जुड़े होने के भी प्रमाण मिले हैं। अब पुलिस और एटीएस छानबीन कर रही है, इसमें आगे और कौन लोग शामिल हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए उसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तपता हुआ रेगिस्तान था करबला का मैदान। हिजरी संवत 61 मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख यानी आशूरे का वह दिन जब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन को उनके 72 साथियों और पूरे परिवार के साथ शहीद कर दिया गया था। आज वही महीना, वही तारीख है। जी हाँ, शहर से लेकर गांव, गली से लेकर मोहल्ला, आजमगढ़ में 10वीं मुहर्रम का गम हर तरफ देखा गया। मुबारकपुर में 9वीं मुहर्रम पर ताजिए का जुलूस निकला था। आज 10वीं मुहर्रम पर सीनाजनी और नौहाख्वानी के बाद जुलूस करबला के मैदान पहुंचा, जहां ताजिए दफन किए गए। पुलिस प्रशासन की ओर से बड़े अफसरों के अलावा खुद CO सदर सौम्या सिंह, मुबारकपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर योगेंद्र बहादुर सिंह और चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह मुस्तैद दिखे। 10वीं मुहर्रम के जुलूस में मुबारकपुर की कई अंजुमनें शरीक हुई। मुहर्रम का यह जुलूस अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ शाह का पंजा, कदम रसूल, कटरा के बाद करबला के मैदान पहुंचा, जहां ताजिए सुपुर्दे खाक किए गए। इस दौरान अंजुमन संजादिया पुरा दीवान में स्थित समाज सेवी डॉक्टर अलीम अख्तर के मकान के पास नौहाख्वानी और मातम हुआ। वहीं अन्य अंजुमनों ने भी जंजीर व कमे के मातम कर अपने आप को लहूलुहान कर लिया और इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश की। इस दौरान पूरे फिजाओं में या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। हम आपको बता दें कि मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला व बेहद पवित्र महीना होता है। इसी महीने में जालिम बादशाह यजीद की बेरहम फौजों ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन के ऊपर जुल्म सितम शुरू किया। यहाँ तक कि इमाम हुसैन अपने परिवार और 72 साथियों के साथ जब मदीना छोड़कर इराक के कुफा शहर की तरफ जा रहे थे, तो करबला के तपते रेगिस्तान में यजीद की फौजों ने उनका रास्ता रोक दिया। यहाँ तक कि 6वीं मुहर्रम को फरात नदी का पानी भी लेने से रोक दिया। बावजूद इसके इमाम हुसैन झुके नहीं। अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत में भूख, प्यास, दर्द सब कुछ जीत लिया और समूची दुनिया को पैगाम दिया कि सच्चाई की खातिर, इस्लाम की खातिर शहीद भी होना पड़े तो पीछे मत हटना, ये शहादत जाया नहीं होगी। और वही हुआ।
वो मंजर भुलाए नहीं भूलता जब असर की नमाज के वक्त इमाम हुसैन खुदा का सजदा कर रहे थे। एक यजीदी को लगा यही सही वक्त है, हुसैन को मार दो, और धोखे से उन्हें शहीद कर दिया। हुसैन मरकर भी जिंदा हैं, मरकर भी करबला के मैदान का धर्म युद्ध जीत गए और यजीद जीत कर भी हार गया। हजरत इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों के नाम रखने वाले सच्चे मुसलमान लाखों करोड़ों में हैं और उनकी औलादें सादात के रूप में पूरी दुनिया में आज भी मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ मोहम्मद साबिर, लड्डू की खास रिपोर्ट, PI। भाई को हमने बचा सकी, मजबूर थी न मैयत सरवर पे आ सकी। का लाडला आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में उस वक्त चार चांद लग गया जब आजमगढ़ की प्रसिद्ध संस्था अंबिका सेवा संस्थान ने जिला मुख्यालय पर 101 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली। जी हां, आज इस तिरंगा यात्रा में जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के अलावा बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और खुद सहभागी बने। इस तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, युवा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू, अजय सिंह, ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय विपिन सिंह के अलावा ब्राह्मण समाज के नेता सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, युवा पत्रकार संजय कुमार पांडे समेत बड़ी संख्या में संभ्रांत लोग भी शामिल हुए। सभी ने संस्था द्वारा की गई इस पहल की सराहना की और कहा कि आज देशभक्ति का ऐसा माहौल बन गया है जिसमें सारे लोग सराबोर हैं। सभी ने अंबिका सेवा संस्थान के संपादक अभिषेक उपाध्याय की तारीफ की और कहा कि ऐसे आयोजन होने चाहिए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षा बंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद तो आप भी दीजिए उसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नौवीं मुहर्रम पर आजमगढ़ शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ताजिए रखे गए। ताजिए तो बहुत निकले, लेकिन आजमगढ़ के अनंतपुरा कटरा मोहल्ले में यह ताजिया भी देखिए। दो छोटी छोटी बच्चियों ने कितने करीने से चाय की गिलास और प्लेट से सजाया इस खूबसूरत ताजिए को। पूरे इलाके में इस ताजिए को लोग देखने आ रहे थे और खास बन गया था यह ताजिया। यहीं के रहने वाले मोहम्मद अफजल बताते हैं कि गुरु टोला एक तखा पुल में हर साल ताजिया रखा जाता है, इमाम चौक पर अच्छन चचा के मकान के पास। दो बच्चियों ने बड़ी ही मेहनत से इस बार ऐसा ताजिया सजाया है जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। कल 4 मुहर्रम की चांद की 9वीं तारीख को ताजिया दर पे अपने इमाम चौक पर मोहल्ला आनंदपुरा अच्छन चचा के मकान के पास चौक है, वहाँ पे एक ताजिया रखी गई। एक मोहल्ला गुरु टोला इमाम चौक मस्जिद के पास है, वहाँ एक ताजिया रखी गई। वहाँ एक दो बच्चियाँ उसे क्या नाम है गिलास से, चाय के गिलास से ताजिया बनाया उन्होंने। कम से कम 500 गिलास लगे होंगे और बहुत खूबसूरत ताजिया बनाए। उनकी मन्नत रही होगी, जो भी रहा होगा, लेकिन वो ताजिया बनाकर अच्छा सा बनाया है। एक आकर्षित है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि थर्माकोल और क्या नाम है प्लास्टिक के गिलास से
चाय गिलास और प्लेट के ताजिया जो आपके पास वीडियो फोटो मैंने भेजा है मोहल्ले ताजिया की। और शहर में हर इमाम जहाँ जहाँ कटे लगभग 8 या 10 ताजिए कल दर पर बैठी है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है। शाम को 4 बजे के बाद सारे ताजिए अपने दर से उठेंगे। ये कटरा और जामा मस्जिद तक खड़े आएंगे और खड़े के साथ जो है सारे ताजिए कलबला में होकर जाके शहीद इमाम होते शहीद पे वहाँ दफन होंगे। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। आजादी का अमृत महोत्सव और इस बीच निकल रही तिरंगा यात्रा। जी हां, पूरा आजमगढ़ भक्ति के, देशभक्ति के सागर में हिलोरे ले रहा है। आप देख सकते हैं आज जनपद के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान शिव शंकर सिंह पीजी कॉलेज कनेला चक्रपानपुर के छात्र छात्राएं निकल पड़े हैं हाथ में तिरंगा लिए। इस तिरंगा यात्रा में छात्र छात्राओं, शिक्षकों के अलावा भगत सिंह सेवा संस्थान के पदाधिकारी भी बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाए। यह तिरंगा यात्रा कनेला गांव होते हुए राजकीय चिकित्सालय पीजीआई तक पहुंची। पुनः चक्रपानपुर चौराहे पर महापंडित राहुल सांकृत्यायन की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ और राम जानकी मंदिर से गांव होते हुए महाविद्यालय पर आई। इस दौरान पूरे क्षेत्र में इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के जय घोष गुंजायमान हो रहे थे। प्राचार्य डॉक्टर संतोष सिंह, प्रहलाद फौजी, नीरज भगत आदि लोगों ने सभा को संबोधित भी किया और देश प्रेम का जज्बा मानो हर व्यक्ति के बीच हिलोरे ले रहा था। इस अवसर पर नरेंद्र, विजय चौबे, गुरुदेव सहित स्टाफ के लोगों ने भी अपना सहयोग दिया। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए उसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटाघर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे सावन के महीने में बाबा के भक्त हर मंदिरों में पहुंचे ही भैरव धाम पर भी हाजिरी लगाते रहे। इस दौरान सावन के मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस परिवार ने काफी सहयोग किया। इसी कारण आज मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष व मौजूदा ग्राम प्रधान राकेश यादव के साथ समिति के अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने पुलिस परिवार को सम्मानित किया। हम आपको बता दें कि भैरव धाम पर सावन के महीने में बड़े ही दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जलाभिषेक कर बाबा के दर्शन करते हैं। इसको लेकर यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। मंदिर परिसर में इस व्यवस्था में सहयोग और सहभागी बनने के लिए आज पुलिस परिवार का सम्मान किया गया है। महाराजगंज के प्रभारी इंस्पेक्टर ने कहा कि मंदिर प्रशासन की सुविधा और व्यवस्था को देखते हुए हर संभव सहयोग किया जाएगा। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं।
आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। एलकेजी से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 885899 2182। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम सदा जिए हम तीना तान। आज पूरा निजामाबाद क्षेत्र ही खुश है, क्योंकि जिस जेई मेंस की परीक्षा में सफल होना ही बड़ी बात मानी जाती है, उसी जेई मेंस 2022 की फाइनल में 99.3% लाकर ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया है जनपद के सपूत रिशांत पांडे ने। जी हां, इस युवा ने जनरल कैटेगरी में 6421वीं रैंक तो ईडब्ल्यूएस के आधार पर 752वीं रैंक हासिल किया है। इस कामयाबी पर परिवार, गांव, क्षेत्र सब तरफ खुशी की लहर है। हम आपको बता दें कि निजामाबाद क्षेत्र के ही रहने वाले प्रसिद्ध वरिष्ठ वामपंथी शिक्षक नेता कामरेड हरिमंदिर पांडे के छोटे भाई तेज बहादुर पांडे के ही सुपुत्र हैं रिशांत पांडे। जी हां, तेज बहादुर पांडे वाराणसी में शिक्षा विभाग में लेखा परीक्षक के पद पर तैनात रहे हैं। अभी 2020 में ही इनके बड़े पुत्र निशांत ने जेई एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण करके रुड़की में अध्ययन शुरू कर दिया है। इसी बीच दूसरे बेटे रिशांत ने शानदार सफलता पाई है, जिससे पूरा परिवार, शुभचिंतक हर कोई खुश है। आज परसहा गांव और क्षेत्र में हरिमंदिर पांडे और तेज बहादुर पांडे की ईमानदारी की चर्चा होती है। लोग यही कह रहे थे कि बेटे इसी वजह से आगे हैं। यह परिवार ही बेहद ईमानदारी और सादगी से हमेशा रहा है। इस खुशी के मौके पर साहित्य से दोस्ती पुस्तक केंद्र परसहा में मौजूद कामरेड हरिमंदिर पांडे के शुभचिंतकों ने भतीजे की सफलता पर उन्हें भी बधाई दी। हम आपको बता दें कि हाल ही में परिवार अभी होली की छुट्टी में एक साथ जुटा था। उस समय भी एक शानदार समारोह हुआ था। इस बार फिर एक मौका आया है। बधाई देने वालों में दीपचंद पांडे, हरिगेन राम, शफीक अहमद, अशोक कुमार यादव, हरिकेश गौड़ के अलावा युवा अधिवक्ता जितेंद्र हरि पांडे, मंजू, सविता, प्रशांत, धीरेन्द्र भी मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए इसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।